तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रहमानी केमिस्ट्री में। और रहमानी केमिस्ट्री में आपको सिखाया जाता है केमिस्ट्री। तो चलिए हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री क्या है। लेकिन इससे पहले हम पहले लेक्चर में आपको जो पढ़ा चुके हैं वो पढ़ाए थे साइंस क्या है, फुल फॉर्म ऑफ साइंस, साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है, जो आपको हमने पहले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया है। और पढ़ाया था उसमें कि ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की कितनी शाखाएं हैं, और एक पढ़ाए थे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का वहाँ जो हमने डिफिनेशन बताया था वो सिंपल सा डिफिनेशन था, और वो डिफिनेशन एक लॉजिक कोई उसमें नहीं था, एक सिंपल सा डिफिनेशन था कि केमिस्ट्री क्या है तो CSPI, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और इंटरेक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। लेकिन आपके बोर्ड पे जो लिखा हुआ है एक ये भी केमिस्ट्री का ही डिफिनेशन है, लेकिन इसमें जो डिफिनेशन है वो एक वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है कि केमिस्ट्री क्या है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्या है बहुत ही बढ़िया से। देखिए, ये एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है रॉल्ट हॉफमैन। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपको एक केमिस्ट्री का डिफिनेशन बताया है। तो हम पढ़ते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉल्ट हॉफमैन के अनुसार केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम, किसका, परमाणु का, मॉलिक्यूल्स, अणु का, एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, और उनके रूपांतरण का क्या चीज़ है, साइंस है, विज्ञान है। ठीक है, इट इज़ द साइंस नॉट ओनली 100 एलिमेंट्स। ये एक साइंस है, विज्ञान है, ना कि ये 100 तत्वों का विज्ञान है, बल्कि अब यहाँ से देखते हैं इट इज़ द ऑल्सो साइंस ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बल्कि उनसे बनने वाले अनेकों प्रकार के तत्वों का विज्ञान है। यही बात लिखा गया, विच इज़ फॉर्म्ड बाय देम। ठीक है, वही लिखा गया कि अकॉर्डिंग टू रॉल्ट हॉफमैन के अनुसार कहना है कि केमिस्ट्री क्या है, सिर्फ उसमें 100 तत्वों का ही विज्ञान नहीं है, बल्कि उनसे बनने वाले अनेक प्रकार का यौगिक होता है, उनका भी ये विज्ञान है। ठीक है, वही चीज़ को हमने हिंदी में लिखा है, इसको भी पढ़ देते हैं। दूसरा मार्कर ले लेते हैं हम। इसमें लिखा है कि रॉल्ट हॉफमैन के अनुसार रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री परमाणु, अणु तथा उनके रूपांतरण का विज्ञान है। ये केवल 100 तत्वों का विज्ञान नहीं है, बल्कि यह उन तत्वों से बनने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। इसका कहना यही एक बात है, पूरे साइंटिस्ट का यही एक बात कहना है कि इसमें जो हमने बताया है कि विज्ञान जो है केवल और केवल एक अणु का, एक मॉलिक्यूल का, एक एटम का ही नहीं है, बल्कि उनसे जो बनेगा हजारों तत्व जो मतलब यौगिक बनने वाले हैं, उनका ये क्या है, विज्ञान है। ठीक है, इसका यही कहना है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल कि हाइड्रोजन एक तत्व है, एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, और एक मान लेते हैं सल्फर। तो ये सिर्फ ये इसका एक विज्ञान नहीं है, बल्कि इनसे बनने वाले जो यौगिक है, कंपाउंड है, वो हमारा भी विज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसे H है, H से क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, H2O जल बनेगा, N से NO2 बनेगा, S से क्या बनेगा, SO4 बनेगा। तो ये सब जो मॉलिक्यूल वगैरह है, ये सब भी हमारे किसके अंतर्गत आता है, विज्ञान के अंतर्गत आता है। ये हमारे वैज्ञानिक का कहना है, रॉल्ट हॉफमैन का कहना है। अब आते हैं, ये एरो पॉइंट आपको दिखा है, इसमें आपको बताएंगे कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का पिता कौन है, उसका हम बस जिक्र थोड़ा सा कर देते हैं। एंटोनी लॉरेंट लेबोज़ियर, यह भी एक वैज्ञानिक है जो कि आए कि द फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्या चीज़ है, ये पिता है। उसी को हमने हिंदी में लिखा है, एंटोनी लॉरेंट लेबोज़ियर को केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। आई होप मैंने जो केमिस्ट्री का परिभाषा समझाया है, वैज्ञानिकों के द्वारा जो दिया गया है उसका परिभाषा, उसको हमने समझाने की कोशिश किया। जल्दी से वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, तब तक हम इसको मिटाने वाले हैं। जल्दी से इसको उतार लीजिए। तो चलिए, हमने जैसे कि आपको बता दिया कि रॉल्ट हॉफमैन के द्वारा केमिस्ट्री क्या था। अब हम आते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कितनी ब्रांच है वो हम पढ़ने वाले हैं। और इसी तरह हमने बताया था कि साइंस का कितना ब्रांच है वो पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जिन्होंने अब तक वो पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, वो पहले वो पिछले लेक्चर को देख ले, तब इसे देखें तो बेहतर समझ आएगा। फिर भी हम समझाने का कोशिश करेंगे और समझा सके, और आप उम्मीद है कि समझ भी सकेंगे। तो अब देखिए, जैसे कि हम ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री मेनली 3 टाइप का हमने लिखा है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
होने का तो एक फॉरेंसिक केमिस्ट्री भी होता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी होता है, अर्थ केमिस्ट्री भी होता है और बायोकेमिस्ट्री होता है। लेकिन आपके सिलेबस जो 11th का हम सिलेबस ये है, 11th का सिलेबस पढ़ाने वाले हैं, तो जिसमें कि आपको ये फॉरेंसिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, अर्थ केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है। मेनली 3 ही टाइप का आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए हम तीनों डिफिनेशन के तौर पे बताते हैं और तीनों को हम अच्छे तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो पहला है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं वो हम बताने की कोशिश करते हैं, पहले डिफिनेशन, उसके बाद हम समझाएंगे। देखिए लिखा हुआ है, हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वह शाखा इन विच, जिसमें वी स्टडी, हम लोग अध्ययन करते हैं, अबाउट, किसके बारे में, फंडामेंटल, इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में, सिर्फ इसमें यही अंतर है। क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करते हैं, अबाउट सब्सटेंस, किसके, सब्सटेंस, पदार्थ के फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में अध्ययन करते हैं, इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, वही बात को हमने हिंदी में लिखा है, इसको भी कलर चेंज कर लेते हैं। क्या लिखा है कि केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम लोग पदार्थ के मूलभूत सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। तो हम लोग जो फंडामेंटल प्रिंसिपल सिद्धांत जो होता है, जैसे कि आपका सिद्धांत हो गया, लेते हैं लाइक बोर आइंस्टीन का सिद्धांत हो गया केमिस्ट्री में, और बहुत सारे जैसे कि सिद्धांत होता है, वो सब सिद्धांत को हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, और अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिर्फ इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, वही बात लिखना है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, यहाँ तक देखिए सेम ही है, इन विच वी स्टडी अबाउट, यहाँ तक सेम ही रहेगा, बस इसमें क्या एक्स्ट्रा है, कार्बन। इसमें क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ने को मिलता है आपको, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और उसके यौगिक के बारे में, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसका हिंदी हमने लिखा है, पढ़ के सुना देते हैं। केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम लोग कार्बन, किसके बारे में, कार्बन के बारे में पढ़ते हैं और उसके यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ा जाता है। और देखिए कितना इम्पोर्टेंट और टॉपिक ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक कार्बन एक ऐसा एलिमेंट था जिसके लिए हमको एक अलग ही केमिस्ट्री बनाना पड़ा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाना पड़ा, एक खतरनाक केमिस्ट्री बनाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से, कार्बन की वजह से। तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके लिए सिर्फ स्पेशल बनाना पड़ा। और अगर नेक्स्ट देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी उसी तरह सिंपल सा परिभाषा इसका भी लिखना है। इसका सिंपल सा परिभाषा है, क्या है, द ब्रांच, वही बात है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट। यहाँ तक आपको सब में सेम मिलेगा डिफिनेशन। हमने कोशिश किया है कि आपको डिफिनेशन में आसान तरीके से ताकि दिक्कत ना हो याद करने में। यहाँ सिर्फ चेंज क्या है, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन। इसमें जो हम स्टडी करने वाले हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल एलिमेंट्स, सभी तत्व के बारे में स्टडी करेंगे। एक्सेप्ट मतलब होता है कार्बन, कार्बन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले। इज कॉल्ड क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वही बात यहाँ लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें हम लोग कार्बन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। बाकी बात तो ये भी आपका अदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का और भी ब्रांच होता है, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, अर्थ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। मेनली आपका 3 ही टाइप का है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल क्या होता है, सिंपल सा याद रखना है, उसमें फंडामेंटल सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, मूलभूत सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, सिंपल सा कार्बन एक ऐसा एलिमेंट था जिसके लिए हमको एक स्पेशल सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाना पड़ गया। और इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, सो सिंपल, कार्बन को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी एलिमेंट्स आपका बच गया वो इसमें किस में पढ़ने वाले हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आई होप मैंने जो समझाया आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और आज कोशिश करते हैं यहीं तक बस रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, सिलेबस बताया जाएगा, 11th का कितना सिलेबस है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, सबका सिलेबस बताया जाएगा और सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ाई कराया जाएगा। ठीक है, तो आई होप हमने जैसे समझाने का कोशिश किया, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आपको समझ में आ चुका होगा। तो आपको जिसने अभी पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है, साइंस क्या है, फुल फॉर्म ऑफ साइंस क्या है, और लाइक ब्रांच ऑफ साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है, तो वो पिछले वाले लेक्चर में देख लीजिए। तो उम्मीद है कि हमने जितना समझाने का कोशिश किया आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।